नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अगले डिक्टेशन में। डिक्टेशन 2 पैराग्राफ में होगा। पहला पैराग्राफ थोड़ा सा अच्छा है, ध्यान से लिखिएगा। शुरू करेंगे 3 सेकंड में। बच्चों को बचपन से ही कुछ न कुछ शिक्षा मिलने लगती है। इतिहास में ऐसे अनेकों उदाहरण मिलते हैं। अभिमन्यु को भी माँ के गर्भ से शिक्षा मिली थी, लेकिन समय के हेर-फेर के कारण आज हमारे बच्चों को घर में उस तरह की शिक्षा नहीं मिलती। हमें उनकी शिक्षा के लिए शिक्षा संस्थानों पर निर्भर रहना पड़ता है। हमारे देश की प्राचीन प्रथा के अनुसार पहले विद्यालयों और विश्वविद्यालयों की आवश्यकता नहीं होती थी। बच्चों की मानसिक प्रगति को ध्यान में रखते हुए शिक्षा काम के द्वारा मिलती थी। यह शिक्षा बच्चों को घरों में ही मिल जाया करती थी और अधिक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोग ऋषियों और मनीषियों के आश्रमों में जाया करते थे। ऋषि आश्रमों में सब तरह की शिक्षा का अध्ययन होता था, यहाँ तक कि धनुष बाण चलाने की शिक्षा भी मिलती थी। राम ने इस कला में वही प्रवीणता प्राप्त की थी। हम देखते हैं कि पांडवों को भी धनुष बाण की शिक्षा द्रोणाचार्य ने दी थी, लेकिन आज ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता है जो बच्चों को संस्कृति का भान कराते हुए आज की आधुनिक शिक्षा का भी पान कराए। मुझे प्रसन्नता है कि आपकी संस्था के कर्णधारों ने कई वर्षों से इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है और आपकी सेवा से लोग प्रसन्न हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर जो चर्चा चल रही है उसमें भाग लेते हुए मैं भी अपने विचार सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इस पर विचार करते समय 2 स्थितियों को हमें दृष्टि में रखना होगा। एक दृष्टि यह है कि किस स्थिति से हमारा देश गुजर रहा है, उसमें हमें क्या करना है, और दूसरी दृष्टि यह है कि भविष्य में देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। जब तक इन दोनों दृष्टिकोणों को सामने रखते हुए इस बजट को नहीं जांचेंगे, तब तक हम यह निर्णय नहीं कर पाएंगे कि यह जो बजट हमारे सामने रखा गया है वह देश की दृष्टि से उचित बजट है या नहीं। जब मैं इस समय की स्थिति को देखता हूँ तो मेरे सामने देश की संकटकालीन स्थिति आ जाती है। किस तरह से चीन और पाकिस्तान की तरफ से हमको खतरा है, किस तरह से वे देश पर हमला करना चाहते हैं और किस तरह से हमारी आपसी एकता को मिटाकर हमको लड़ाकर देश में देशद्रोह फैलाना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ जब मैं पिछले बजट को सामने रखता हूँ तो मुझे यह कहना पड़ता है कि आज का बजट चाहे जिस स्थिति में भी रखा गया हो, बहुत सुंदर
बजट है। एक ईमानदार कोशिश हमारे वित्त मंत्री महोदय ने इस बजट को तैयार करते समय की है। डिक्टेशन में 450 शब्द हैं, 5 मिनट में समाप्त हुआ है। स्पीड 90 शब्द प्रति मिनट रही है। PDF और आउटलाइन आपको टेलीग्राम चैनल पर दी जा रही हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।